तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। इस बार पता नहीं उनसे कहाँ कैसे क्या चूक हो गया। एंडिंग इतनी जब बुरी हो जाती है तो इस मूवी में कम से कम आधे घंटे की एडिटिंग तो होनी ही चाहिए थी। इसको प्लास्टिक की तरह इतना ज्यादा एक्सटेंड कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिरीष एंड वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एक्सप्रेस। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। मूवी का करते हैं रिव्यू। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना ये चाहूंगा कि मूवी को प्रोड्यूस किया है मैडॉक फिल्म्स ने, जिसका कि मालिक है दिनेश विजान, जिन्होंने कि इसके पहले स्त्री, भेड़िया, जरा हटके जरा बच के और स्त्री जैसी शानदार मूवीज बना चुके हैं। और इस बार पता नहीं उनसे कहां कैसे क्या चूक हो गया कि उनके करियर की सबसे वाहियात मूवी में से एक मूवी उन्होंने बना डाली, तेरी बातों में ऐसे उलझा जिया। तो चलिए फटाफट मूवी की जो कहानी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, ताकि आप लोगों को बाद में जाकर कोई कंफ्यूजन ना हो। कहानी है शाहिद कपूर की, जो कि इस मूवी में एक रोबोटिक्स इंजीनियर है और अपने फैमिली के साथ रहते हैं। उनकी फैमिली में उनके मॉम, डैड, बुआ, मामा, एक नौकर और दादू धर्मेंद्र रहते हैं। और सारी फैमिली जो है उनको लेकर के काफी परेशान होती है कि उनकी जो है शादी हो जाए। इसके लिए वो लड़कियां ढूंढते हैं, बट शाहिद कपूर है, उनको शादी नहीं करनी है क्योंकि उनको चाहिए कनेक्शन मैच करवाना, और उनका कनेक्शन किसी तरह मैच होता नहीं है। और इस मूवी में शाहिद कपूर की मासी बनी है डिंपल कपाड़िया, जो कि उनकी बॉस भी होती है और वो अमेरिका में रहती है। और वो शाहिद कपूर को अमेरिका में इनवाइट करती है और वहां पे वो इंट्रोड्यूस करवाती है अपनी एक मैनेजर से, जो कि वो शाहिद कपूर का ख्याल रखने के लिए उनके घर पे छोड़ देती है, और वो होती है कृति सेनन। उसके बाद शाहिद कपूर का कनेक्शन कृति सेनन के साथ मैच कर जाता है और उनके साथ वो प्यार मोहब्बत कर लेते हैं और उनसे वो प्यार भी करने लगते हैं। बाद में जब कुछ सब कुछ हो जाता है और उसके बाद डिंपल कपाड़िया की एंट्री होती है वापस उस घर में, तो शाहिद कपूर को पता ये चलता है कि वो एक ह्यूमन नहीं है बल्कि एक रोबोटिक है। मतलब कि कृति सेनन एक रोबोट है जिसको कि बनाया है डिंपल कपाड़िया ने। बट शाहिद कपूर की फीलिंग्स तो भैया उसके लिए बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है और वो काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं। उनके घर वाले उनकी शादी तय कर देते हैं और वो अपनी शादी से भाग जाते हैं। और फिर वो डिंपल कपाड़िया से कुछ बोलते हैं कि कृति सेनन को वापस वो इंडिया ला करके अपने घर में ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये उनकी गर्लफ्रेंड है और ये उन्हीं से शादी करना चाहते हैं। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, शादी की तैयारियां होने लगती है और बाद में जा करके कुछ ऐसा घटना घटता है मूवी से, जिसको कि लास्ट में शाहिद कपूर खुद जो है कृति सेनन को डिसमेंटल कर देते हैं। और डिसमेंटल क्यों कर देते हैं वो भी मैं आपको बता ही देता हूं, क्योंकि एक शौक सा लग जाता है जब कृति सेनन अपने आप को चार्ज करती है, तो जितने सारे पुराने पेंडिंग काम है वो उसको करने लगती है। जैसे कि 4-5 चीजें होती है जो उनकी मेमोरी में स्टोर होती है और जो खतरनाक होती है, वो सारे काम को करने में इतनी ज्यादा अपने आप को एक्टिव कर लेती है कि शाहिद कपूर को उन्हें लास्ट में तोड़ना पड़ जाता है। मतलब कि मूवमेंट होती है तो उसको वो डिसमेंटल कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है पता है आपको? उसके बाद मूवी जो है खत्म हो जाता है। समझ में मुझे ये नहीं आया कि यहाँ पे मूवी की जो एंडिंग है, अगर इन लोगों ने थोड़ा सा अगर अच्छा कर दिया होता तो नो डाउट मूवी इतनी भी बुरी नहीं थी। बट जो कि एंडिंग इतनी जब बुरी हो जाती है तो मूवी का जो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक में सब कुछ बुरा हो जाता है। 2.25 घंटे की मूवी है और सच बताऊं तो इस मूवी में कम से कम आधे घंटे की एडिटिंग तो होनी ही चाहिए थी। इस मूवी की स्टोरी अगर देखा जाए है तो इतनी सी, लेकिन इसको प्लास्टिक की तरह इतना ज्यादा एक्सटेंड कर दिया है कि 1.5 घंटे की मूवी को इन्होंने बना दिया है 2.25 घंटे की मूवी। बात कर लेते हैं अब यहाँ पे डायरेक्शन की। मूवी का डायरेक्शन अगर हम कहें बहुत बुरी है तो बहुत बुरी तो नहीं कह सकते हैं। डायरेक्शन मूवी का एवरेज है, ठीक है, देखने लायक है। बट मूवी की जो कहानी है वो इतनी कमजोर है, वो इतनी ज्यादा बोरिंग है और इतनी ज्यादा लंबी कर दी गई है, जिसके के लिए कहानी की वजह से मूवी का डायरेक्शन पे भी असर पड़ता है। और डायरेक्शन और कहानी का जब कॉम्बो होता है तो मूवी बहुत ही ज्यादा बकवास सी लगने लगती है और आपको मूवी बहुत ज्यादा बोर करने लगती है। चलिए एक्टिंग की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो शाहिद कपूर तो ऑब्वियस ही बात है, अच्छी एक्टिंग करेंगे, उनकी एक्टिंग अच्छी है। कृति सेनन को एक रोबोट जो इस मूवी में बनाया गया है, तो वो एक रोबोट की तरह वो एक्ट नहीं कर पाई है। बहुत ही बुरी एक्टिंग उन्होंने किया हुआ है एज अ रोबोट। वो तो बिल्कुल लग ही नहीं रही थी कि वो कोई रोबोट है, लग रहा था कि वो कोई ह्यूमन है। तो वो रोबोट के साथ उन्हें अपने आप को मैच नहीं कर पाए। धर्मेंद्र को क्यों रखा गया इस मूवी में मुझे समझ में नहीं आया। जबरदस्ती का धर्मेंद्र को यहाँ पे रखा गया और बाकी जितने भी कलाकार है सारे लोगों ने अपनी एक्टिंग को ठीक ठाक तरीके से ही जो है निभाया है। और एडिटिंग की बात करूं तो ये मूवी थोड़ी सी अगर छोटी अगर होती तो ठीक ठाक थी, देखने लायक थी। बट एंडिंग जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं बहुत बुरी है। एंडिंग की वजह से मूवी पूरी तरीके से
बेकार हो जाती है, जिसको कि हम कह सकते हैं फ्लॉप। ये इस मूवी को मैं एवरेज भी नहीं कह सकता हूँ, इस मूवी को मैं फ्लॉप मूवी कह सकता हूँ। अगर रेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो मूवी को दूंगा मैं 10 में से मात्र 2 नंबर। और मूवी की डायरेक्शन, एडिटिंग, स्टोरी सब वीक है। तो अगर नहीं देखा है तो जा करके सिनेमा हॉल में तो मत जाके देखिएगा। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। बाकी आपका पैसा, आपका समय, देखना है देखिए, नहीं देखना है अवॉइड करिए। बट बन रही है मेरे चैनल के साथ ताकि इसी तरह से अच्छे रिव्यूज और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।